आज का क्लास हम लोग बात करेंगे एंड कंसेक्यूटिव क्लासेस हम लोग डेडिकेट करेंगे रिलेटिंग टू कॉस्ट एंड कॉस्ट एसोसिएटेड मैटर के लिए। कॉस्ट अकाउंटिंग में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड जो आपके सामने रेगुलर हर वक्त आएगा दैट इज कॉस्ट। तीन टर्म को आपको बहुत अच्छी तरह से कंसेप्चुअली सीखना है। वन इज कॉस्ट एंड रिलेटेड आइटम एंड सेकंड इज क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट। तो हम लोग धीरे धीरे इस वीक में क्लासिफिकेशन एंड कॉस्ट रिलेटेड टर्म्स को क्लियर करने की कोशिश करेंगे। शायद हम लोगों को मंडे भी लग जाए, लेकिन ये मैटर को हम लोग सॉल्व करेंगे। जितना अच्छा ये कॉन्सेप्शन आपका क्लियर रहेगा, सब्सिक्वेंट चैप्टर में आपको करने में प्रॉब्लम उतना ही कम होगा। बिकॉज दो टाइप का पढ़ाई होता है, एक रट्टा मारो किसके साथ क्या ऐड होता है और किसके साथ क्या लेस होता है, और दूसरा होता है हर आइटम को समझ के इंडिविजुअली करना। तो वो बेनिफिशियल होगा बिकॉज इन फ्यूचर आपको तो बीकॉम करके कुछ नहीं होगा, आपको तो हायर लेवल स्टडीज में भी जाना है। लेकिन यहां पर फाउंडेशन अगर ठीक नहीं रहेगा तो हायर लेवल स्टडीज में एकदम काम आपका अच्छा नहीं होगा। सो बेटर हम लोग हर पॉइंट को बारीकी से समझेंगे। अजय कुमार ठाकुर, बी केयरफुल, बाई चांस मुझे नहीं बंद करना पड़ेगा। चलिए, व्हाट इज कॉस्ट? डिफाइन किया जाता है, कॉस्ट इज बेसिकली द एक्सपेंडिचर जो आप करते हैं और करने वाले हैं। क्यों? फॉर द पर्पस ऑफ प्रोडक्शन और फॉर द पर्पस ऑफ रेंडरिंग सर्विसेज। मस्ट बी इन मॉनिटरी टर्म्स। मैंने क्या बोला है? कॉस्ट basically a measurement unit of resources used. I repeat, cost is nothing but a measurement unit. जैसे इंची, सेंटीमीटर, रुपीस होता है, ऐसे ही कॉस्ट एक मेजरमेंट यूनिट है। वो क्या मेजर करता है? गुड्स प्रोडक्शन के लिए और सर्विस रेंडर करने के लिए आपको कितना रिसोर्स कंज्यूम हुआ है और कितना रिसोर्स कंज्यूम होने वाला है। सर एक बात मेरे पल्ले नहीं पड़ा, आपने बोला रिसोर्स कंज्यूम, वो तो समझ में आया, मेरा कितना पॉकेट से पैसा गया है। टू बी कंज्यूम्ड क्यों बोल रहे हैं सर? नेसेसरी नहीं है हर एक्सपेंडिचर का पेमेंट अभी हो, ये बाद में भी हो सकता है। दैट्स वाई टू बी यूज्ड, रिसोर्स फ्यूचर में यूज करोगे, मतलब इनकर्ड अभी हो चुका है लेकिन उसके लिए रिसोर्स अभी आपने इस्तेमाल कर लिया है, लेकिन उसके लिए पेमेंट शायद हो सकता है बाद में। तो रिसोर्सेज यूज्ड और टू बी यूज्ड फॉर द पर्पस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ गुड्स और रेंडरिंग सर्विसेज, उसका और एक भी इंटरप्रिटेशन है। आपने कुछ मशीनरी किया है जिसका रिसोर्स आप धीरे धीरे कंज्यूम करेंगे इन फॉर्म ऑफ डिप्रिसिएशन, वो भी यहां पर आएगा। सो ये सब मिला के बोलते हैं दैट इज द डेफिनेशन ऑफ कॉस्ट। बहुत बार एग्जाम में आया है, what is the meaning of cost? The simple cost is a measurement of resources used or to be used for the purpose of production of goods or rendering services in monetary terms. आपको अगर लगता है सर टू बी यूज में नहीं लिखूंगा, इग्नोर, आप सिर्फ लिखिए कॉस्ट इज अ मेजरमेंट इन मॉनिटरी टर्म्स। किसका मेजरमेंट? क्या मेजर करता है? रिसोर्सेज यूज्ड, किसके लिए? पर्पस ऑफ प्रोडक्शन और रेंडरिंग सर्विस। हम लोग एक साथ दिमाग लगा के बोलेंगे, कॉस्ट बेसिकली क्या है? इज अ मेजरमेंट ऑफ, किसका मेजरमेंट? रिसोर्सेस यूज्ड। किस फॉर्म में मेजरमेंट होता है? ऑब्वियसली इन मॉनिटरी फॉर्म। नॉन मॉनिटरी फॉर्म का कोई रिसोर्स अगर कंज्यूम होता भी है जिसका मेजरमेंट नहीं होगा, वो कॉस्ट में नहीं आता है। फॉर द पर्पस ऑफ प्रोडक्शन एंड रेंडरिंग सर्विसेज, दैट इज द डेफिनेशन ऑफ कॉस्ट। नाउ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वर्ड आ जाता है, सर कॉस्ट तो हमने मेजर किया ही है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हम लोगों का वर्ड है दूसरा। सर ये कॉस्ट कहां का मेजरमेंट होगा?
ये मेजर जो हम लोग रिसोर्सेस इस्तेमाल करने का मेजरमेंट आप बोल रहे हैं, रिसोर्स कहां पर इस्तेमाल हो रहा है? रिसोर्स हो सकता है किसी स्पेसिफिक काम के लिए इस्तेमाल हो रहा है, रिसोर्स हो सकता है स्पेसिफिक काम के भीतर सब काम के लिए इस्तेमाल हो रहा है। सब काम मतलब उसका छोटा छोटा काम। एग्जाम्पल आपके लिए क्लियर करेगा। आप मान लीजिए शू मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं। क्या मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं बेटा? शूज। आप तो मैंने पहले भी एग्जाम्पल में दिया है 3 स्टेप में, एक कटिंग, दूसरा पेस्टिंग, तीसरा फिनिशिंग। तो कटिंग, पेस्टिंग, फिनिशिंग, ये 3 काम के लिए आपका 3 अलग अलग यूनिट है। पहला यूनिट का नाम है कटिंग, सेकंड यूनिट का नाम है पॉलिशिंग एंड थर्ड यूनिट का नाम है बेटा फिनिशिंग। तो कुल मिला के आपका कॉस्ट क्या इनकर किसके लिए हो रहा है? सर कॉस्ट मेरा इनकर हो रहा है, रिसोर्स मेरा कंज्यूम हो रहा है फॉर मैन्युफैक्चरिंग व्हाट? पॉलिशिंग, मैन्युफैक्चरिंग cutting, manufacturing, finishing. No, sir. They are the part of the activity. Originally, what we are doing, we are manufacturing shoes. तो shoes आपका क्या हो गया? आपका हो गया एक्टिविटी जिसके लिए आप कॉस्ट कैलकुलेट कर रहे हैं अंडर 3 डिफरेंट कैटेगरी। आप लोगों ने शायद बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन भी देखा है। एक प्रोमोटर 4-5 बिल्डिंग बना रहा है, तो हर बिल्डिंग का अलग अलग क्या है? कॉस्ट होगा। तो किसी का बिल्डिंग है 2, किसी का बिल्डिंग है 4 स्टोरेज, किसी का बिल्डिंग है 5 स्टोरेज, कोई बिल्डिंग की जगह फ्लाईओवर बना रहा है। तो हर एक कॉन्ट्रैक्ट आपका क्या है? एक्टिविटी जिसके लिए आप सेपरेटली कॉस्ट कैलकुलेट कर रहे हैं। आप क्या सब एक्टिविटी का कॉस्ट एक साथ करेंगे ना? हम फ्लाईओवर का कॉस्ट अलग से निकालेंगे, हम लोग बिल्डिंग का कॉस्ट अलग से निकालेंगे, हम लोग अगर रास्ता भी प्रिपेयर कर रहे हैं कॉन्ट्रैक्टर, वो भी अलग से निकालेंगे। सो दे आर अलग अलग तरीके का कॉस्ट हम लोग कैलकुलेट करते हैं। तो ये सब बेसिकली क्या होता है? ये सब बेसिकली होता है ऑब्जेक्ट जिसके लिए हम लोग कॉस्ट मेजर करते हैं। आई रिपीट, दे आर द ऑब्जेक्ट जिसके लिए कॉस्ट हम लोग कैलकुलेट करते हैं। ट्यूशन सर का फीस 800 रुपया, 1000 रुपया, वो वहां पर क्या कॉस्ट ऑब्जेक्ट है? सर वो ट्यूशन। कॉलेज का फीस 2000 रुपया, ये 2000 रुपया जो आपका कॉस्ट ऑन द बेसिस ऑफ कॉलेज कैलकुलेट किया है, तो यहां पर कॉस्ट ऑब्जेक्ट क्या होगा? सर कॉस्ट ऑब्जेक्ट होगा कॉमर्स डिपार्टमेंट, जिसके लिए मुझे ये खर्चा देना पड़ रहा है। दैट इज मेरा कॉमर्स डिपार्टमेंट हो गया मेरा क्या? एक्टिविटी सेंटर। सो नाउ क्वेश्चन आ रहा है, व्हाट इज द कॉस्ट ऑब्जेक्ट जिसके लिए आप कॉस्ट मेजरमेंट करेंगे? कॉस्ट ऑब्जेक्ट इज एनीथिंग फॉर विच अ सेपरेट मेजरमेंट कॉस्ट इज रिक्वायर्ड। वो चाहे एनीथिंग हो सकता है, सब यूनिट हो सकता है, मेन यूनिट हो सकता है, एक्टिविटी हो सकता है, प्रोसेस हो सकता है, प्रोडक्ट हो सकता है, सर्विस हो सकता है, जिसके लिए आप क्या करेंगे? सेपरेट कॉस्ट का मेजरमेंट करेंगे। दैट इज रिसोर्स कितना कंज्यूम हो रहा है, आप सेपरेटली मेजर करना चाहते हैं। आप मेजर करना चाहते हैं कॉमर्स डिपार्टमेंट का कितना खर्चा है, आप मेजर करना चाहते हैं आर्ट्स डिपार्टमेंट का खर्चा कितना है, देन कॉमर्स डिपार्टमेंट भी कॉस्ट ऑब्जेक्ट हो गया, आर्ट्स डिपार्टमेंट भी कॉस्ट ऑब्जेक्ट हो गया। लेकिन आपका दिमाग में अगर ये घूम रहा है, नहीं मैं आर्ट्स कॉमर्स को अलग अलग नहीं करूंगा, मैं सिर्फ एक साथ मार्च करूंगा, देन मेरा कॉस्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा खिदिरपुर कॉलेज, बिकॉज मैं कॉमर्स के लिए अलग, आर्ट्स डिपार्टमेंट के लिए अलग से कॉस्ट नहीं निकाल रहा हूं। मैं किसका कॉस्ट निकालने जा रहा हूं? मैं खिदिरपुर कॉलेज में जो लोग स्टूडेंट पढ़ते हैं उसका कॉस्ट। कोई प्रोमोटर 4 बिल्डिंग बना रहा है, वो अगर 4 बिल्डिंग का कॉस्ट एक साथ मार्च करके करता है, तो हम लोग उसको बोलेंगे पूरा बिल्डिंग ही आपके लिए क्या हो जाएगा? कॉस्ट ऑब्जेक्ट। लेकिन वो सब बिल्डिंग का अलग अलग मेजरमेंट करते हैं, तो ईच वन बिल्डिंग बिकम अ कॉस्ट ऑब्जेक्ट। मान लीजिए आपका 4 गर्लफ्रेंड है, मुझे छोड़ के आपका 4 गर्लफ्रेंड्स है, तो 4 गर्लफ्रेंड के लिए आपको जो अलग अलग खर्चा करना पड़ रहा है, तो 2 कैटेगरी का इंसान है। कोई बोलेगा भाई मुझे गर्लफ्रेंड्स मेंटेन करना पड़ता है, मतलब उसने क्या किया है? सब गर्लफ्रेंड को एक साथ मार्च करके रखा है,
तो उसका ऑब्जेक्ट का नाम हो जाएगा गर्लफ्रेंड्स। लेकिन वही अगर उसका 4 गर्लफ्रेंड है तो 4 गर्लफ्रेंड का अलग अलग मेजरमेंट करता है, तो गर्लफ्रेंड 1, गर्लफ्रेंड 2, गर्लफ्रेंड 3, गर्लफ्रेंड 4, तो ईच गर्लफ्रेंड हो जाएगा उसका कॉस्ट ऑब्जेक्ट। मतलब एनीथिंग जिसके लिए आपको मेजरमेंट चाहिए दैट इज कॉस्ट ऑब्जेक्ट। जिसके लिए मॉनिटरी रिसोर्स, जो रिसोर्स इस्तेमाल हुआ है उसका मेजरमेंट अगर करना चाहते हो इन मॉनिटरी टर्म्स, वही हो जाएगा आपका कॉस्ट ऑब्जेक्ट। तो कॉस्ट ऑब्जेक्ट इज एनीथिंग फॉर विच सेपरेट मेजरमेंट ऑफ कॉस्ट इज रिक्वायर्ड, जिसके लिए सेपरेट मेजरमेंट ऑफ कॉस्ट इज रिक्वायर्ड। क्या? एक्टिविटी, कॉन्ट्रैक्ट, कॉस्ट सेंटर, प्रोसेस, प्रोडक्शन, सर्विस, एनीथिंग बी योर कॉस्ट सेंटर। मतलब जिसके लिए आप अलग से आप कैलकुलेट करेंगे कॉस्ट। आप ये कॉन्सेप्शन जितना आपको आसान लगेगा, इन फ्यूचर में जब हम लोग काम करेंगे देखिएगा हर जगह सर घुमा फिरा के कॉस्ट ऑब्जेक्ट का ही नाम लेता है। तो कॉस्ट ऑब्जेक्ट में इज एनीथिंग जिसके लिए हम लोग कॉस्ट कैलकुलेट करते हैं। नाउ दूसरा काम आ जाता है कॉस्ट सेंटर। सर यस, तो प्रोसेस कैसे होगा कॉस्ट ऑब्जेक्ट? अच्छा मैं बता देता हूं। एक केमिकल बनाने के लिए 3 प्रोसेस लगता है, प्रोसेस 1, प्रोसेस 2 एंड प्रोसेस 3। अगर चाहे तो ईच प्रोसेस का आप अलग से कॉस्ट निकाल सकते हैं। तो जब ईच प्रोसेस का आपका एक्टिविटी है, मैं ईच प्रोसेस का अलग अलग कॉस्ट निकालूंगा, तो ईच प्रोसेस आपका क्या हो गया? ईच प्रोसेस आपका हो गया आपका एक कॉस्ट ऑब्जेक्ट। आपका ओवरऑल प्रोडक्ट भी एक कॉस्ट ऑब्जेक्ट है। आप चाह रहे हैं ईच प्रोडक्ट का अलग अलग कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे, देन ईच प्रोसेस भी आपका कॉस्ट ऑब्जेक्ट हो गया। तो कॉस्ट ऑब्जेक्ट कैन बी एनीथिंग जिसके लिए आप कॉस्ट निकालना चाहते हैं। ठीक है? ओके सर। ओके, सर यस 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 यस। सर जैसे एक कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है, एक फ्लैट जैसे बन रहा है, हम्म, तो उसके मतलब जो भी वर्क हो, एनीथिंग जो भी वर्क हो वो कॉस्ट ऑब्जेक्ट ही रहेगा। या ना, जो भी वर्क होगा कॉस्ट ऑब्जेक्ट नहीं, कॉस्ट ऑब्जेक्ट होगा। आप किसका कॉस्ट निकालना चाहते हैं बोलिए? वो बिल्डिंग का कॉस्ट निकालना चाहते हैं ना? जी सर, तो ये जी सर। बिल्डिंग हो गया आपका कॉस्ट ऑब्जेक्ट। अच्छा सर, ओके, मतलब ना सर जिसका बोलो। सर जिसका कॉस्ट निकालेंगे वही कॉस्ट ऑब्जेक्ट होगा सर। जिसका आप कॉस्ट निकालेंगे वही आपका कॉस्ट ऑब्जेक्ट है। वो चाहे होल प्रोडक्ट भी हो सकता है, वो चाहे पार्ट प्रोडक्ट भी हो सकता है, इट मे बी एनीथिंग, इट मे बी कॉस्ट सेंटर, एनीथिंग, नाउ कॉस्ट सेंटर। ओके सर। ओके, कॉस्ट सेंटर इज एनी यूनिट ऑफ द एंटिटी। मतलब ये नाउ इट इज टॉकिंग एनी पर्टिकुलर यूनिट जिसके लिए जहां पर आप कॉस्ट एक्यूमुलेट कराते हैं। एनी यूनिट ऑफ द एंटिटी सिलेक्टेड विद द व्यू टू एक्यूमुलेटिंग ऑल कॉस्ट अंडर दैट यूनिट। मतलब एनी यूनिट जहां पर जिस पर्पस के लिए आप कॉस्ट एक्यूमुलेट करते हैं, कॉस्ट निकालते नहीं है लेकिन कॉस्ट एक्यूमुलेट करते हैं, वही आपका हो जाएगा कॉस्ट सेंटर। फॉर एग्जाम्पल, शू मेकिंग कंपनी के लिए मैंने क्या एग्जाम्पल दिया था? 3 पार्ट था। क्या क्या बेटा? कटिंग, फिनिशिंग एंड कटिंग, पेस्टिंग, फिनिशिंग। तो कटिंग के लिए भी आप कॉस्ट कैलकुलेट कर रहे हैं, मतलब कॉस्ट कैलकुलेट नहीं, कॉस्ट एक्यूमुलेट कर रहे हैं। उसको क्या कर रहे हैं? कॉस्ट को आइडेंटिफाई कर रहे हैं। कटिंग के लिए मेरा इतना कॉस्ट हुआ, पॉलिशिंग के लिए इतना कॉस्ट हुआ, फिनिशिंग के लिए इतना कॉस्ट हुआ। तो ये जो जिस सेंटर में आप एक्यूमुलेट कर रहे हैं, जिस यूनिट में आप कॉस्ट को आइडेंटिफाई कर रहे हैं, हर यूनिट आपका हो जाएगा क्या? कॉस्ट सेंटर। मतलब आपका बिल्डिंग आपका हो गया है कॉस्ट ऑब्जेक्ट, लेकिन उसमें वायरिंग, उसमें कंस्ट्रक्शन का काम, उसमें फिनिशिंग का काम, एक एक क्या हो गया? सेंटर। जहां में आप कॉस्ट क्या कर रहे हैं? एक्यूमुलेट कर रहे हैं, आइडेंटिफाई कर रहे हैं। खर्चा में इतना वायरिंग का खर्चा हुआ है, इतना पेंटिंग का खर्चा हुआ है, इतना कंस्ट्रक्शन का खर्चा हुआ है, ऐसा कैटेगरी में आप बांट रहे हैं। तो ये कैटेगरी जब बना रहे हैं, यूनिट जो छोटा छोटा बना रहे हैं, जहां के लिए आप कॉस्ट एक्यूमुलेट कर रहे हैं, दैट इज कॉल योर कॉस्ट सेंटर। तो सर मैं बोल सकता हूं कॉस्ट सेंटर इज माय कॉस्ट ऑब्जेक्ट, बिकॉज आपने बोला है जिसके लिए सेपरेट मेजरमेंट इज रिक्वायर। यस, मैंने एग्जांपल में भी दिया है, देखो कॉस्ट ऑब्जेक्ट
इंक्लूड्स कॉस्ट सेंटर, मतलब कॉस्ट सेंटर कॉस्ट ऑब्जेक्ट भी है जिसके लिए सेपरेट मेजरमेंट है। मतलब पॉलिशिंग अगर सेपरेट मेजरमेंट कर रहे हो कितना कॉस्ट हुआ है, कॉस्ट का मेजरमेंट कर रहे हो तो 100% पॉलिशिंग आपका क्या हो गया, कॉस्ट सेंटर एज वेल एज कॉस्ट ऑब्जेक्ट। कॉस्ट सेंटर मतलब जिसके लिए आप, जहां पर आप कॉस्ट एक्यूमुलेट कर रहे हो, और कॉस्ट ऑब्जेक्ट क्या है, एक्यूमुलेशन में आप टोटल कर रहे हो, मेजर कर रहे हो। तो अगर आप इंडिविजुअल केस वाइज मेजर कर रहे हैं तो हर कॉस्ट सेंटर आपका कॉस्ट ऑब्जेक्ट बन जाएगा। तो कॉस्ट में ऑब्जेक्ट इज एनीथिंग जिसके लिए मेजरमेंट इज नेसेसरी, और सेंटर जहां पर आप कॉस्ट एक्यूमुलेट कर रहे हैं, एकत्रित कर रहे हैं, यू आर आइडेंटिफाइंग द कॉस्ट इन दैट यूनिट्स, सब यूनिट्स। तो मैं बोल सकता हूं कॉस्ट सेंटर इज अ सब यूनिट, लेकिन ऑलवेज नॉट ट्रू, बिकॉज कॉस्ट ऑब्जेक्ट मे बी एनीथिंग, एज ए होल यूनिट भी हो सकता है, सब यूनिट भी हो सकता है, जिसका क्या मॉनिटरी टर्म से हम लोग मेजर करते हैं। और सेंटर क्या है, जहां पर कॉस्ट एक्यूमुलेटेड होता है, जहां जहां कैटेगरी वाइज, ग्रुप वाइज आप कॉस्ट एक्यूमुलेट कर रहे हैं, वही आपका कॉस्ट सेंटर हो गया। सर होल्ड, थोड़ा होल्ड कीजिए। थोड़ा डिटेल में जाएंगे तो आपको देखने को मिलेगा, द यूनिट कैन बी डिवीजन, डिपार्टमेंट, ग्रुप ऑफ एम्प्लॉइज, मशीनरी एक्सेट्रा। इट इज अ लोकेशन, पर्सन और आइटम ऑफ मशीनरी और अ ग्रुप ऑफ मशीनरी फॉर विच कॉस्ट आर एक्यूमुलेटेड फॉर द पर्पस ऑफ। क्यों कॉस्ट एक्यूमुलेशन करते हैं, बिकॉज कॉस्ट एक्यूमुलेशन मतलब कॉस्ट आइडेंटिफिकेशन। तो फर्स्ट टर्म आइडेंटिफाई करना, उसके बाद क्या करना, कॉस्ट कंट्रोल एंड कॉस्ट मेजरमेंट। याद रखना, फर्स्ट काम होता है आइडेंटिफाई करना। आइडेंटिफाई किसके पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहे हो, कॉस्ट सेंटर के पॉइंट ऑफ व्यू से। उसके बाद आप टोटल कॉस्ट मेजर करोगे, दैट इज कॉल्ड मेजरमेंट ऑफ कॉस्ट। एंड थर्ड वर्ड आता है कॉस्ट कंट्रोल। So group of machinery for which costs are accumulated for the purpose of ascertainment of cost and cost control. Cost को, because मैंने बोला था कॉस्टिंग का ऑब्जेक्टिव सिर्फ कॉस्ट कैलकुलेट करना नहीं है, कॉस्टिंग का ऑब्जेक्टिव कॉस्ट कंट्रोल भी करना। सर क्यों? एग्जांपल देता हूं। आपका बिरयानी बनाने का सेंटर में, मान लीजिए बिरयानी आपका कॉस्ट ऑब्जेक्ट भी है और बिरयानी बनाना आपका सेंटर भी है। एक्चुअली मैं एक एग्जांपल देने वाला था एक रेस्टोरेंट का, जहां पर बिरयानी भी बनता है, मोमो भी बनता है। तो बिरयानी मेरा हो गया कॉस्ट सेंटर एज वेल एज कॉस्ट ऑब्जेक्ट, बिकॉज बिरयानी के लिए अलग दाम निकालते हैं हम लोग। सिमिलरली बिरयानी के साथ मैंने जो मोमो बना रहा था, मोमो भी आपका एक कॉस्ट सेंटर हो गया एंड एज वेल एज कॉस्ट ऑब्जेक्ट, बिकॉज उसका अलग से प्राइस निकालते हैं। थर्ड, उसी रेस्टोरेंट में डोसा भी मिलता है, साउथ इंडियन डिशेस, वेजिटेरियन डिशेस। तो वो आपका क्या हो गया, वही आपका हो गया दूसरा कॉस्ट सेंटर, जिसके लिए आप कॉस्ट अलग तरीके से निकालते हैं। तो मैं बोल सकता हूं उसी रेस्टोरेंट में 3 ऑब्जेक्ट हो गया, 3 कॉस्ट सेंटर भी हो गया। क्यों? बिकॉज 3 कॉस्ट सेंटर के लिए मैं अलग अलग कॉस्ट एक्यूमुलेट कर रहा हूं। तो ये मेरा कॉस्ट सेंटर का कॉन्सेप्ट हो गया, वो मेरा कॉस्ट ऑब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट हो गया। कॉस्ट सेंटर बेसिकली 2 प्रकार का होता है, एक है पर्सनल कॉस्ट सेंटर और दूसरा है इम्पर्सनल कॉस्ट सेंटर। इम्पर्सनल कॉस्ट सेंटर मतलब मशीनरी डिपार्टमेंट, जहां पर मशीन का काम होता है। आप जानना चाहते हैं मशीन का कितना खर्चा हुआ है, तो आप उस मशीनरी डिपार्टमेंट को आप क्या मानेंगे, कॉस्ट सेंटर मानेंगे। एग्जांपल, पॉलिशिंग डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट, कैंटीन डिपार्टमेंट। तो पॉलिशिंग डिपार्टमेंट, कैंटीन डिपार्टमेंट, ये सब आपका क्या हुआ, वहां पर एम्प्लॉय लोग ज्यादा इन्वॉल्व है। तो यहां पर जो सेंटर है ऑन द बेसिस ऑफ
पर्सनल इन नेचर है, तो ये पर्सनल कॉस्ट सेंटर हो जाएगा। इम्पर्सनल कॉस्ट सेंटर जहां पर पर्सन का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, दैट इज मशीनरी डिपार्टमेंट। तो अगर आप मशीनरी डिपार्टमेंट का अलग से कॉस्ट एक्यूमुलेट करते हो तो मशीनरी डिपार्टमेंट हो जाएगा। फॉर एग्जांपल हम लोगों का कॉलेज में कि कॉमर्स डिपार्टमेंट के अंडर में कॉमर्स डिपार्टमेंट के लिए आप कैंटीन, स्टूडेंट कैंटीन का भी फैसिलिटी लेते हैं और एज वेल एज आपका लैब का भी फैसिलिटी लेते हैं। तो लैब हो गया आपका इम्पर्सनल कॉस्ट सेंटर और कैंटीन हो गया आपका पर्सनल कॉस्ट सेंटर। तो इट इज डिपेंड्स आप किस कैटेगरी में डिवाइड करना चाहते हैं, मतलब किस बेसिस के ऊपर आप कॉस्ट एक्यूमुलेट करना चाहते हैं। आई एम रिपीटिंग, कॉस्ट सेंटर के साथ मेजरमेंट इंपॉर्टेंट नहीं है। कॉस्ट सेंटर मतलब जिस सेंटर यूनिट में आप कॉस्ट अलग अलग आइडेंटिफाई करना चाहते हैं, जो जो यूनिट के लिए आप अलग अलग कॉस्ट आइडेंटिफाई करना चाहते हैं, दैट इज अ कॉस्ट सेंटर। मैं बेस्ट एग्जांपल दे रहा हूं आपको। घर में आपका मम्मी जब घर चलाते हैं, पापा घर चलाते हैं, वो कैसे आपका उसका तनख्वाह को अरेंज करता है? बोलते हैं बच्चे का पढ़ाई का खर्चा, स्टेशनरी का खर्चा, मशीनरी का खर्चा, मेडिसिन का खर्चा एंड मिसलेनियस। तो ये सब क्या हो गया जानते हो? आपका पूरा फैमिली है आपका कॉस्ट ऑब्जेक्ट जिसके लिए खर्चा होता है। पापा पूरा संसार चला, पापा क्या बोलता है? संसार का खर्चा बहुत बढ़ रहा है। पापा ये नहीं बोल रहा है मेडिसिन का खर्चा बढ़ रहा है, नो, पापा एज ए होल संसार का खर्चा बोल रहा है बहुत बढ़ रहा है। मतलब फैमिली हो गया कॉस्ट ऑब्जेक्ट। कॉस्ट सेंटर क्या था? मेडिसिन, पढ़ाई लिखाई, आपका रेगुलर खाना, दैट आर ऑल कॉल्ड कॉस्ट सेंटर, जिसके लिए आप खर्चा एक्यूमुलेट कर रहे हैं सो दैट इन फ्यूचर में आप देख सकते हैं इस महीने में क्या कॉस्ट ज्यादा हो गया पढ़ाई लिखाई का, ना इस महीने में पढ़ाई लिखाई का खर्चा कम हो गया। ये सब आप टैली करा सकते हैं। मतलब यूनिट क्लासिफिकेशन का कारण ही है कॉस्ट को निकालने के लिए, बिकॉज आप जब 3 कैटेगरी में कॉस्ट आइडेंटिफाई करेंगे तो 3 कैटेगरी का कॉस्ट ऐड करके ही आपका टोटल कॉस्ट ऑब्जेक्ट, कॉस्ट ऑब्जेक्ट का नाम क्या था? कॉस्ट ऑब्जेक्ट का नाम था फैमिली। फैमिली चलाने का खर्चा आपको मिल जाएगा। वहां पर किसी हेड में अगर आपका खर्चा ज्यादा हो रहा है, मेडिसिन का हेड में ज्यादा खर्चा हो रहा है, मिसलेनियस एक्सपेंसेस में ज्यादा खर्चा हो रहा है, तो आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं वहां पर ज्यादा खर्चा हो रहा है, तो उसके लिए मुझे कंट्रोल करना है। तो ये एक्यूमुलेशन का कारण ही है 2। वाई वी आर कैलकुलेटिंग, एक्यूमुलेट करते हैं फॉर 2 पर्पस। 1 असर्टेनमेंट ऑफ कॉस्ट, कॉस्ट को निकालने के लिए, और दूसरा कंट्रोलिंग द कॉस्ट। ये 2 कारण के लिए हम लोग क्या करते हैं? एक्यूमुलेट करते हैं। नहीं तो एक्यूमुलेट करने का कोई कारण नहीं है। पर्पस क्या है? पर्पस है हम लोगों का कॉस्ट को असर्टेन करना, और पर्पस है हम लोगों को कॉस्ट को कंट्रोल करना। तो कॉस्ट सेंटर आप लोग क्या बोलेंगे? इट इज अ यूनिट, एनी सब यूनिट, एनी यूनिट जो बनाया जाता है टू एक्यूमुलेटिंग द कॉस्ट। पर्पस क्या है? 2, कॉस्ट को मेजर करना, असर्टेन करना, दैट फॉर द पर्पस ऑफ असर्टेनमेंट वर्ड हटाते हैं, मेजरमेंट ऑफ कॉस्ट एंड कॉस्ट कंट्रोल। 2 पर्पस के लिए बनाया जाता है कॉस्ट सेंटर। कॉस्ट सेंटर फिर से एक बार, कॉस्ट सेंटर इज अ यूनिट, लोकेशन, मशीन, एनीथिंग जिसके लिए हम लोग कॉस्ट एक्यूमुलेट करते हैं फॉर द 2-fold पर्पस। फर्स्ट पर्पस इज द मेजरमेंट पर्पस एंड सेकेंड पर्पस इज द कंट्रोल पर्पस। इट इज अ 2 टाइप्स, पर्सनल कॉस्ट सेंटर, इम्पर्सनल कॉस्ट सेंटर। क्लियर और नॉट यहां तक? सर मेजरमेंट का मतलब एग्जैक्ट मीनिंग क्या बोल सकते हैं? मेजरमेंट का मतलब है बेटा कितना रिसोर्स उस एक्टिविटी में कंज्यूम हो रहा है, उसका मेजर आप कर सकते हैं। सर हाँ कैरी ऑन, बोलो बेटा। सर बोले बुक्स को रेडी करने के लिए जितना भी कॉस्ट बैठता है, अगर उसमें से कोई एक को भी कैलकुलेट करेंगे तो मेरा ऑब्जेक्टिव में आएगा। और एक बार बोल भी, और एक बार प्लीज। सर बोले बुक्स को रेडी करने के लिए जो भी कॉस्ट मेरा बैठता है, अगर उसमें से किसी एक को भी कैलकुलेट करेंगे तो वही मेरा ऑब्जेक्टिव होगा। यस, ऑब्जेक्टिव नहीं, कॉस्ट ऑब्जेक्ट। जिसका आप सेपरेट कॉस्ट निकालना चाहते हो वही आपका ऑब्जेक्टिव हो जाएगा। कॉस्ट ऑब्जेक्ट मतलब जिसके लिए आप कॉस्ट मेजर करना चाहते हो। अगर आप पॉलिशिंग के लिए मेजर करना चाहते हो तो पॉलिशिंग भी आपका ऑब्जेक्ट है। आप अगर फिनिशिंग के लिए कैलकुलेट करना चाहते हो, फिनिशिंग भी आपका ऑब्जेक्ट है। सर मैं ओवरऑल शू के लिए करना चाहता हूं तो शू भी ऑब्जेक्ट है।
तो एनी ऑब्जेक्ट कैन बी एनीथिंग, आप जिसके लिए आप मेजरमेंट करना चाहते हो। और सेंटर क्या है, जिसके लिए जहां पर आप कॉस्ट एलोकेट कर रहे हो। अगर वो आप वहां पर एलोकेट करने के बाद अगर आप मेजर करते हो तो ऑटोमेटिकली वो सेंटर बन जाता है क्या, कॉस्ट ऑब्जेक्ट। इसलिए आप देखिए कॉस्ट ऑब्जेक्ट का डेफिनेशन के भीतर मैंने क्या रखा है, कॉस्ट सेंटर। मतलब सेंटर में एक्टिविटी का जब अगर मेजरमेंट ऑफ कॉस्ट करते हो तो ऑटोमेटिकली वो क्या हो जाता है, वो सेंटर बन जाता है कॉस्ट ऑब्जेक्ट। सर गुड्स को रेडी करने के लिए लाइटिंग वगैरह भी तो लगता है, उसको वो भी ऑब्जेक्ट हो सकता है मेरा? अगर ये डिपेंड करेगा ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर। ऑर्गेनाइजेशन अगर अलग अलग तरीके से निकालते हैं तो वो कॉस्ट ऑब्जेक्ट होगा। जैसे खिदिरपुर कॉलेज में आर्ट्स एंड कॉमर्स का अलग अलग कॉस्ट निकाला जाता है, लेकिन आप सोचिए आर्ट्स डिपार्टमेंट में कितना सब्जेक्ट्स है, उसके लिए क्या अलग अलग कॉस्ट निकालते हैं? नो। मतलब मैनेजमेंट का थिंकिंग प्रोसेस है ओनली फॉर कॉमर्स एंड आर्ट्स, दोनों का अलग अलग कॉस्ट निकालो। दैट इज द थिंकिंग प्रोसेस। अगर थिंकिंग प्रोसेस में कॉमर्स अलग एंड आर्ट्स अलग है तो दोनों का अलग अलग कॉस्ट, तो दोनों ही आपका क्या हो जाएगा, दोनों ही आपका कॉस्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा। सर जिस तरह अभी आप बोले डिपार्टमेंट के हिसाब से कॉस्ट को डिवाइड किए, एक आर्ट्स और कॉमर्स, तो फिर उसके हिसाब से भी डिवाइड करना होगा क्या, कि वो ऑनर्स है या जनरल? ये डिपेंड करता है ऑर्गेनाइजेशन का सोच के ऊपर। ऑर्गेनाइजेशन अगर इतना डिटेल चाहता है तो डिपेंड करेगा, ऑनर्स के लिए अलग, जनरल के लिए अलग, सेमेस्टर 1 के लिए अलग, सेमेस्टर 2 के लिए अलग, 3 के लिए अलग, सब अलग अलग करेगा। ये तो ऑर्गेनाइजेशन का सोच के ऊपर। चाहे अगर आप एक्यूमुलेट कर सकते हो तो दिन वेल वन एनफ, लेकिन अगर एक्यूमुलेट नहीं कर सकते हो देन नॉट पॉसिबल। ये आपका ऑर्गेनाइजेशन का कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम जो आपने इंस्टॉल किया है उसके ऊपर डिपेंड करेगा। एट ऑल आपने सोफिस्टिकेटेड कोई टेक्निक इस्तेमाल किया है और नहीं, वो डिपेंड करेगा उसके ऊपर। ठीक है, एनी अदर क्वेरी? सर यस। सर्विस में कॉस्ट ऑब्जेक्ट क्यों निकालेंगे? क्यों? मेरा सर्विस का कॉस्ट नहीं निकालना है। ब्यूटी पार्लर में जाओगे तो ब्यूटी पार्लर में फेशियल का कॉस्ट अलग और ब्लीचिंग का कॉस्ट अलग, स्ट्रेटनिंग का कॉस्ट अलग, पेडिक्योर मैनिक्योर का कॉस्ट अलग। खर्च तो वो सब तो एक में ही ना निकालेंगे। अलग अलग है, मतलब अलग अलग कॉस्ट अक्यूमुलेट कर रहे हैं। अगर अलग अलग का मेजरमेंट कर रहे हो तो अलग अलग आपका कॉस्ट ऑब्जेक्ट हो गया। मतलब पेडिक्योर मैनिक्योर एक कैटेगरी में है, वन कॉस्ट ऑब्जेक्ट, स्ट्रेटनिंग एंड कटिंग वन ऑब्जेक्ट, फेशियल एंड गोल्ड फेशियल एक्सेट्रा जो कैटेगरी है दैट इज अनदर ऑब्जेक्ट। सबका रेट तो अलग अलग है, तो सब अलग अलग अगर डिटरमिन करता है तो दैट इज आपका अलग अलग कॉस्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा। पार्लर में जाओगे तो स्टूडियो में जाओगे तो वो लोग अलग अलग कॉस्ट निकालते हैं, मतलब अलग अलग वो कॉस्ट ऑब्जेक्ट मान के चलते हैं। ओके सर। नाउ शूज बनाने के लिए मुझे 1 लाख रुपया खर्चा हुआ है। आपका क्या, ये वर्ड मैंने बोल दिया, आप मुझे बोलो आपके दिमाग में क्या आ रहा है। शूज बनाने के लिए 1 लाख रुपया खर्चा हुआ है। अब मैं आप लोगों से पूछ रहा हूं, आप लोग मुझे बताइए आप लोग क्या जानना चाहते हैं। जो उसका प्रोसेस है उसमें कितना कितना खर्च हुआ ना वो ना 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 जाने। ना, मैंने सब कुछ ऐड करके बोल दिया 1 लाख। तब सर ये कॉस्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब आप लोग मुझसे क्या सुनना चाहते हैं? सर क्या एक शू का खर्चा 1 लाख है? आपके दिमाग में नहीं आ रहा है? 1 लाख रुपया एक शू, मतलब सर आप बोलिए कितना शूज है? बिरयानी का खर्चा जो 2000 रुपया हुआ था, कितना प्लेट का? 10। तो ये 10 पैकेट्स 10,000 शूज, ये क्या बोल रहे हैं? मतलब 10,000 का 1 लाख Yes, है ना। 10 पैकेट का खर्चा है सर 2000 रुपया। एक पैकेट का कितना है? सो ये मैंने जो कहा
पूरा कॉस्ट को जिसके बेसिस में एक्सप्रेस कर रहे हो, कॉस्ट तो एक टोटल कॉस्ट है, वो तो मेजरमेंट है ऑफ रिसोर्सेज यूज, लेकिन जब आप उसको यूनिट के बेसिस में रिप्रेजेंट करते हो, एक्सप्रेस करते हो, तभी उसका मीनिंगफुल वर्ड काम में आता है। 1 लाख रुपया शू कोई काम का चला ना, लेकिन मैं अगर बोलूंगा 10,000 शू बनाया है रुपीस 1 लाख से, तब आपके समझ में आएगा अच्छा एक शू बनाने के लिए 100 रुपया लगा था। तो ये सिचुएशन में आपको देखना पड़ेगा आपने जो कॉस्ट कैलकुलेट किया है वो किसके बेसिस में आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एक्सप्रेस कर रहे हैं। तो दैट इज कॉल्ड कॉस्ट यूनिट। इट इज अ यूनिट ऑफ प्रोडक्ट or service in relation to which cost to be expressed, जिसके बेसिस में कॉस्ट क्या होगा, एक्सप्रेस्ड होगा। ये ऑटोमोबाइल के लिए नंबर ऑफ कार्स हो सकता है, स्टील के लिए टन हो सकता है, ट्रांसपोर्ट सेक्टर के लिए बस में जो किराया देते हो वे बोलिए वो किसके बेसिस में वो लोग डिवाइड करते हैं, पैसेंजर एज वेल एज किलोमीटर। टैक्सी में जब चढ़ते हो किसके बेसिस में, मीटर जो लगा रहता है। किलोमीटर। टैक्सी में चढ़ते हो किसके बेसिस में, मीटर की बेसिस पे सर। मीटर तो सर पर्सन के बेसिस पे। टैक्सी में पर्सन, सर किलोमीटर। किलोमीटर। ऑटो में जब चढ़ते हो, ऑटो में ऑन द पर्सन के बेसिस पर, सिर्फ पर्सन। चलो खिदिरपुर से मोमिनपुर तक जाऊंगा, जो भाड़ा है हाजरा तक सेम भाड़ा है? नहीं सर। सर सेम भाड़ा रहता है। किलोमीटर भी है। कंस्ट्रक्शन के लिए, बिल्डिंग, तो हर इंडस्ट्री के लिए अलग अलग कॉस्ट यूनिट्स है। शूज के लिए नंबर ऑफ शूज, तो हर कॉस्ट इंडस्ट्री के लिए अलग अलग यूनिट एप्लीकेबल है। स्टील के लिए टन्स, ऑटोमोबाइल के लिए नंबर ऑफ कार्स, मोबाइल फोन इंडस्ट्री के लिए नंबर ऑफ मोबाइल फोन्स, स्पेयर पार्ट्स के लिए नंबर ऑफ स्पेयर पार्ट्स। ये सब आपका क्या हो गया, कॉस्ट यूनिट्स। জিরো 7 লিটার লিখেছি কারণ এখানে 7 পড়ে আছে, এখানে 0 দিয়ে 0.7 লিটার লিখেছি। আমার মাথা এখন আমি বলতে পারি না এটা, তাহলে তুমি পাঠিয়ে দিচ্ছি মাকে। হ্যাঁ হ্যাঁ, ভুল হলে ভুল হবে, কিছু করার নেই, সবসময় ঠিক হবে কোথায় বলা আছে। প্র্যাকটিস করা হয়নি, মিস তো ভুট করে ডিভিশনটা ধরলো। ডিভিশন ধরেছেন? হ্যাঁ শিখিয়েছিলেন? ডিভিশন শিখিয়েছিলেন, কিন্তু প্র্যাকটিস করার কাম তো প্লাস মাইনাস প্র্যাকটিস করেছি না। ঠিক আছে, তুমি কনফার্ম করে চেক করে নিয়েছি। ঠিক আছে ঠিক আছে, চল পরে দেখছি। चलो, that is cost unit, cost center and cost object. Very important area. तो कॉस्ट यूनिट तो एक बार और बता। हाँ, एक बार नहीं 10 बार बोलूंगा, मैं तो जानता ही हूँ कहां पर क्या हो। मुझे एक चीज लिखने दो। एक चीज चाहिए, पहले उसका डिफरेंस सोचते हैं, उसके बाद आप लोग बात करेंगे। चलिए फिर से मैं दोहरा रहा हूं, कॉस्ट ऑब्जेक्ट, कॉस्ट सेंटर, कॉस्ट यूनिट। बहुत ध्यान से, कॉस्ट ऑब्जेक्ट है जिसके लिए, कॉस्ट सेंटर हो जिसके लिए आप कॉस्ट एक्यूमुलेट कर रहे हैं। कॉस्ट ऑब्जेक्ट है जिसके लिए आप एक्यूमुलेटेड कॉस्ट का टोटल कर रहे हैं, मेजरमेंट।
ओके, सो मेजरमेंट अगर जिसके लिए कर रहे हैं वो आपका हो गया है कॉस्ट ऑफ ऑब्जेक्ट। जहां पर आप आइडेंटिफाई कर रहे हैं, जिस एरिया के लिए, सेंटर के लिए, यूनिट के लिए आइडेंटिफाई कर रहे हैं, वो मेरा कॉस्ट सेंटर। और वो आइडेंटिफाई करने के बाद आप जिसके बेसिस में उसको एक्सप्रेस कर रहे हैं, मान लीजिए मशीन जहां पर मशीन चल रहा है वहां पर टोटल खर्चा हुआ है 10 लाख रुपया, लेकिन क्या एक प्रोडक्ट बना है ना, वो वहां पर मशीन के लिए हो जाएगा इंपॉर्टेंट कितना आवर मशीन काम हुआ है। तो मशीन आवर के ऊपर आप क्या खर्चा को एक्सप्रेस करेंगे, जिसके ऊपर खर्चा को आप एलोकेट कर देंगे, एक्सप्रेस करेंगे, दैट इज आपका हो गया है कॉस्ट यूनिट, मतलब नंबर ऑफ आवर्स। आप अगर 10 लाख रुपए 1 लाख आवर काम करते हैं तो एक एक घंटे के लिए आपका कितना खर्चा हुआ है 10। ये जो एक एक घंटा बोल रहा हूं दैट इज माई कॉस्ट ऑब्जेक्ट, कॉस्ट यूनिट, मतलब जिसके बेसिस में आपने जो कॉस्ट मेजर किया है उसको एक्सप्रेस कर रहे हो, प्रेजेंट कर रहे हो। आप तो 1 लाख रुपया नहीं लिखेंगे, आप लिखेंगे ₹10 पर आवर। ये जो पर आवर आपने बोला है दैट इज योर कॉस्ट यूनिट। आपने बोला है ₹800 पर सेमिस्टर, तो सेमिस्टर आपका हो गया क्या कॉस्ट यूनिट। तो आपको देखना पड़ेगा दैट इज योर द कॉस्ट यूनिट। कॉस्ट यूनिट मतलब जिसके बेसिस में आप कॉस्ट को एक्सप्रेस करते हो, आप आपका कॉस्ट जिसके बेसिस में सबके सामने रिप्रेजेंट करते हो। मेजरमेंट करना मतलब टोटल करना, लेकिन वो टोटलिटी तो मेरा कोई काम में नहीं आएगा जब तक उसको मैं एक्सप्रेस नहीं कराता हूं। टोटल कोई एक्सप्रेशन नहीं है, पर यूनिट के बेसिस में जब एक्सप्रेस कराओगे तब वो एक्सप्रेशन में बनता है। ये यूनिट, जो इस यूनिट को आप इस्तेमाल कर रहे हो एक्सप्रेस करने के लिए, दैट इज कॉस्ट यूनिट। मेरा हर गर्लफ्रेंड के लिए मेरा गर्लफ्रेंड का खर्चा है 10,000 रुपया, 1,000 रुपया साल में। आपका गर्लफ्रेंड है 2, तो पर गर्लफ्रेंड के भीतर खर्चा कितना हुआ 500 करके। तो ये गर्लफ्रेंड जो है वो आपका हो गया कॉस्ट ऑब्जेक्ट, जिसके लिए सॉरी कॉस्ट यूनिट, जिसके लिए जो कॉस्ट ऑब्जेक्ट था, कॉस्ट सेंटर था, गर्लफ्रेंड का खर्चा आप रिप्रेजेंट कर रहे हो। मेरा टोटल 1,000 रुपया खर्चा क्या एक गर्लफ्रेंड के लिए ना, कौन सा गर्लफ्रेंड, 2 गर्लफ्रेंड के लिए। तो ये 2 जो मैंने बोला 2 गर्लफ्रेंड्स, ये गर्लफ्रेंड्स के नंबर ऑफ गर्लफ्रेंड्स, ये आपका हो गया कॉस्ट यूनिट्स। आप ये भी बोल सकता है मैं आई एम स्पेंडिंग विथ माई फ्रेंड्स ₹1,000 पर ईयर, तो हम लोग बोलेंगे नंबर ऑफ फ्रेंड्स भी आपका यूनिट हो सकता है, और कितना आवर आप दोस्त के साथ बिता रहे हैं वो भी आपका यूनिट हो सकता है। डिपेंड आप कैसे ऑपरेट करना चाहते हैं उसके बेसिस में। कॉलेज में जो कैंटीन में खाना होता है वो कॉमर्स के लिए अलग, आर्ट्स के लिए अलग नहीं होता है। तो उसके लिए क्या होता है, उसके लिए उसका कॉस्ट यूनिट हो जाएगा नंबर ऑफ कैंडिडेट स्टूडेंट्स। वो क्या आर्ट्स का है कॉमर्स का है इंपॉर्टेंट नहीं है, किसके बेसिस में उस सेंटर का कॉस्ट जो एक्यूमुलेट किया है, जिसको मैं कॉस्ट ऑब्जेक्ट मान के उसका कॉस्ट मेजर भी किया है, किसके बेसिस में मैं उसको एक्सप्रेस करूंगा। टोटल तो देने का कोई मतलब नहीं है, मुझे तो पर यूनिट पर आवर कुछ ना कुछ बेसिस में देना पड़ेगा। जिस तरीके से मैं उसको एक्सप्रेस करूंगा, जिस बेसिस में उसको एक्सप्रेस करूंगा, दैट इज हो जाएगा मेरा कॉस्ट यूनिट। सो क्लियर, कॉस्ट सेंटर, कॉस्ट ऑब्जेक्ट एंड कॉस्ट यूनिट। घर में फैमिली का पापा का खर्चा होता है 10,000 रुपया, फैमिली का मेंबर है 5, तो हर मेंबर के लिए 2,000 रुपया ऑन एन एवरेज। ये 2,000 पापा अगर पूरा फैमिली को ये कॉस्ट ऑब्जेक्ट मानते हैं तो ये ऑब्जेक्ट का कितना कॉस्ट हुआ है 10,000। उसको कैसे मेजर करेंगे, एक्सप्रेस करेंगे, पर मेंबर के लिए 2,000 रुपया। फॉर एग्जाम्पल मेरे घर में 10,000 रुपया खर्चा है, 12,000 रुपया खर्चा है, आपके घर में 10,000 रुपया खर्चा है। बोलिए किसका ज्यादा खर्चा है, मेरे घर में ना आपका घर में? आपके घर में। क्यों सर? आपके घर में 12,000 रुपया खर्चा है और आप लोगों के घर में 10,000 रुपया खर्चा है, तो आप स्ट्रेट वे में क्या बोल दिए, सर आपके घर में ज्यादा खर्चा है, आप लोगों के घर में कम खर्चा है। ये सर नो,
देखो आपका एक्सप्रेशन कैसे चेंज हो जाएगा। मेरे घर में फैमिली मेंबर है 2 ना 4, आपके घर में फैमिली मेंबर है 5। मतलब आप जैसे ही पर यूनिट में कन्वर्ट कर रहे हैं, ऑटोमेटिकली मेरा कम हो गया, सॉरी 12 था मेरा नंबर ऑफ, मैं जब टोटलिटी बोला था तो आपको लग रहा था मेरा ज्यादा है 12,000, आप लोगों का कम लग रहा है 10,000। जैसे मैंने बोला मेरा फैमिली का मेंबर 6 इंसान है, तो और आप लोगों का फैमिली का मेंबर 2 है, तो आप लोग क्या बोलेंगे? आप लोगों का खर्चा ज्यादा है ना मेरा खर्चा ज्यादा है? हम लोग का मतलब टोटलिटी कुछ प्रेजेंट नहीं करता है, उसको जब किसी का बेसिस में रिप्रेजेंट करते हो तो यहां पर कॉस्ट ऑब्जेक्ट क्या हुआ बेटा? फैमिली। कॉस्ट सेंटर क्या हुआ? वो भी फैमिली का डिफरेंट हेड। कॉस्ट यूनिट क्या हुआ बेटा? वो जो एक्सप्रेस कर रहे हैं, नंबर ऑफ फैमिली मेंबर्स इज योर कॉस्ट यूनिट्स। यस सर, क्लियर? यस सर, यस सर। Distinguish between cost center and cost unit, very important। कॉस्ट सेंटर क्या है आप लोग खुद बोल सकते हैं। अब लोकेशन, पर्सन, एनी यूनिट जहां के लिए क्या होता है, फॉर विच कॉस्ट आर एक्यूमुलेटेड, कॉस्ट आइडेंटिफाई होता है फॉर द पर्पस ऑफ क्या था? मेजरमेंट ऑफ कॉस्ट एंड फॉर द पर्पस ऑफ कॉस्ट मेजरमेंट एंड कॉस्ट कंट्रोल। वही तो कॉस्ट सेंटर है। यूनिट क्या है? इट इज द यूनिट ऑफ प्रोडक्ट सर्विस इन रिलेशन टू विच कॉस्ट में बी ascertained or expressed, that is the unit। कॉस्ट सेंटर 2 टाइप, पर्सनल कॉस्ट सेंटर, इम्पर्सनल कॉस्ट सेंटर। कॉस्ट यूनिट का as such कोई क्लासिफिकेशन नहीं होता है, पर्सनल इम्पर्सनल। कॉस्ट सेंटर इज ए यूनिक, मल्टीपल नहीं होता है, एक ही सेंटर का एक ही नाम होता है। कटिंग तो कटिंग पेस्टिंग ऐसा नहीं होता है, लेकिन यहां पर कॉस्ट यूनिट मल्टीपल कंपोजिट यूनिट होता है। जैसे मैंने अगर फैमिली मेंबर का एग्जांपल लिया, फैमिली मेंबर 1, मैंने अगर टैक्सी का एग्जांपल लिया है किलोमीटर, लेकिन मैंने अगर ऑटो का एग्जांपल लिया है सर पैसेंजर किलोमीटर, मैंने अगर ट्रक का एग्जांपल लिया है टन किलोमीटर। सो डिपेंड सिंपल यूनिट, इट मे बी कंपोजिट यूनिट्स। एग्जांपल फार्मेसी, कैंटीन, पैथोलॉजी डिपार्टमेंट इज अ कॉस्ट सेंटर ऑफ द हॉस्पिटल। Per bed, per day, kg of raw material used are the cost units। मैंने एग्जांपल दे दिया, तो मैंने कॉस्ट सेंटर का डेफिनेशन दिया, टाइप्स का बारे में बताया और एग्जांपल दिया, खत्म। कॉस्ट सेंटर एंड कॉस्ट यूनिट का कॉन्सेप्ट। सो वेरी इंपॉर्टेंट, आज का क्लास हम लोग कॉस्ट सेंटर, कॉस्ट यूनिट, कॉस्ट, 4 चीज के ऊपर हम लोगों ने आज का क्लास डेडिकेटेड किया था। वन इज व्हाट इज अ कॉस्ट, देन उसका कॉरस्पॉन्डिंग कॉस्ट ऑब्जेक्ट, कॉस्ट सेंटर, कॉस्ट यूनिट एंड उसका डिस्टिंक्शंस। क्लियर? वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बीकॉम सिलेबस, नॉट ओनली बीकॉम, इवन सीए इंटर में, फाइनल में भी इसके ऊपर क्वेश्चन आता है। नॉट फॉर क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू इट इज इंपॉर्टेंट, ये इंपॉर्टेंट होता है और एक भी कारण के लिए, दैट इज ये कॉन्सेप्शन आपका हर जगह में लगेगी। जहां पर कॉस्ट शीट कर रहे हो, मैं तो जानता ही हूं जो ट्यूशन वाला बंदा है वो लोगों ने कॉस्ट शीट कर लिया, लेकिन कभी सोचे हो वहां पर बोला है व्हाट इज अ कॉस्ट यूनिट, व्हाट इज अ कॉस्ट सेंटर? आप जो पूरा कॉस्ट शीट बना रहे हो ना, वो आपका हो गया पूरा कॉस्ट ऑब्जेक्ट। वो जो प्रोडक्ट बना रहे हो दैट इज अ कॉस्ट ऑब्जेक्ट, और नंबर ऑफ गुड्स प्रोड्यूस्ड वो आपका हो गया नंबर ऑफ वर्ड। नंबर ऑफ वर्ड हो गया आपका कितना गुड्स नहीं, नंबर ऑफ गुड्स, ये नंबर वर्ड हो गया आपका कॉस्ट यूनिट। ओके, बोलिए यहां तक कोई सवाल? किसी सेवा में आपको लग सकूंगा तो मुझे अच्छा लगेगा। कॉन्सेप्चुअली एकदम क्लियर रहना सर, कॉस्ट ऑब्जेक्ट के भीतर ही कॉस्ट सेंटर आता है अगर उसका हम लोग मेजर करते हैं। सिर्फ आइडेंटिफाई करने से ही सेंटर कभी ऑब्जेक्ट नहीं बन जाता।
लेकिन आइडेंटिफाई करने के बाद उसका अगर मेजरमेंट करते हैं तो वो आपका क्या हो जाता है, कॉस्ट ऑब्जेक्ट। और याद रखना, आइडेंटिफाई करने का मुख्य कारण होता है मेजरमेंट करना एंड कंट्रोल करना। क्यों कंट्रोल करना? बिकॉज उस एरिया में अगर ज्यादा खर्चा होगा तो टोटलिटी में भी मेरा खर्चा ज्यादा हो जाएगा, लेकिन वहां पर मैं अगर कॉस्ट कंट्रोल कर सकता हूं, रिडक्शन कर सकता हूं, तो मेरा काम अच्छा रहेगा। यहां तक कोई सवाल बेटा? नहीं सर।